अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंपाउंड है। द डेफिनेशन इज़ कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके अंदर हम ये कहेंगे कि दो चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। एक तो ये कि एलिमेंट्स जो हैं दो या दो से ज़्यादा वो अटैच होते हैं केमिकली। अब केमिकली से मुराद ये होता है, जैसे हमने पिछले केस के अंदर देखा कि सोडियम ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था। अगर इसके प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा जाए तो ये यहाँ पे हमने चेक किया था कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसने लूज़ किया था, इसने गेन किया था, तो बेसिकली अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के बाद इन्होंने ये जो बॉन्ड बनाया था ये केमिकली बॉन्ड था। ठीक है, अब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन होंगे और एक बात तय है कि ये जो एलिमेंट्स जो आपस में केमिकली कंबाइन हो रहे हैं उनकी जो रेशो होगी वो फिक्स्ड रेशो बाय मास होगी। अब इस बात का क्या मतलब है फिक्स्ड रेशो बाय मास? इसकी एग्जांपल को आप इस तरह कंसिडर कर सकते हो। एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है H2O। H2O बेसिकली वाटर का फार्मूला है। H2 पानी बनाने के लिए या पानी की कंपोजिशन के अंदर हमेशा दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। कभी भी वाटर का फार्मूला जो है वो H3O नहीं हो सकता, ये रॉन्ग कंसिडर होगा। अब H2 दो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसका मतलब 3 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक वाटर का कंपाउंड बना रहे हैं। अब यहाँ पे ये राइट किया गया 2 मल्टीप्लाई 1। इस बात का क्या मतलब है? ये जो है 1 बेसिकली ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है जो कि आप लोगों ने बाय हार्ट लर्न करना है। और अगर इसको कैसे पता चलता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर ये मैसेज गिवन होते हैं। यहाँ पे चेक करो, हाइड्रोजन के नीचे राइट है 1.00, तो हम बेसिकली पॉइंट से आगे वाला डिजिट जो है वो कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो ये इसका एटॉमिक मास को यूज़ करते हैं। और ऑक्सीजन अगर चेक करें तो ऑक्सीजन 15.99, अगर इसको राउंड ऑफ किया जाए तो ये 16 बन जाता है। अब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास था, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 2 1 था 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 था, तो वाटर की जो फिक्स रेशो बाय मास होगी वो हमेशा 2:16 होगी। कभी भी 2:17 या 2:18 जो है वो नहीं हो सकती। अगर इसको एक ही टेबल पर कट किया जाए तो ये 2 1 द 2, 2 8 द 16, बाय मास 1:8 या 2:16, इट इज़ द वाटर रेशो। सेम एज अगर देखा जाए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ अगर मिलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कार्बन का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में जिस तरह हाइड्रोजन का मास देखा है, कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। चूँकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 हैं इसलिए इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और 16 × 2 32। तो हमेशा जो कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो होगी वो 12:32 होगी। या अगर इसको एक ही 4 के टेबल पे कट किया जाए तो 4 3 द 12 एंड 4 8 द 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमेशा 3:8 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये रेशो चेंज नहीं हो सकती। तो डेफिनेशन को अगर हम दोबारा चेक करें कि हमेशा 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होता है, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे लेकिन फिक्स रेशो बाय मास के अंदर इनकी मास रेशो चेंज नहीं हो सकती। द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द कंपाउंड इज़ के डेफिनेशन के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। अब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा, वो एलिमेंट
उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो सेकंड एलिमेंट होगा उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, लेकिन जब इन दोनों ने आपस में कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बना दिया तो उसकी प्रॉपर्टीज़ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो टोटली चेंज होंगी इसकी प्रॉपर्टी से और इसकी प्रॉपर्टी से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हाइड्रोजन इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ थी, ये गैस है, ऑक्सीजन इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़, ये गैस है, लेकिन जब इन दोनों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन होकर एक वाटर का कंपाउंड बना दिया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ अपनी होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ ना तो हाइड्रोजन जैसी होंगी और ना ही ऑक्सीजन जैसी होंगी। द थर्ड पॉइंट इज़, चूँकि हमने डेफिनेशन के अंदर ये बात पढ़ी थी कि एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन करेंगे, मतलब एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट के साथ कंप्लीटली बॉन्ड बना दिया और एक नई चीज़ को उसने जनरेट कर दिया। अब चूँकि वो एलिमेंट्स जो हैं उनको केमिकली कंबाइन किया गया था, अगर उन एलिमेंट्स को सेपरेट करना है, जैसे कि वाटर है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ सेपरेट करना है, चूँकि इनके दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो केमिकली बॉन्ड है, इस केमिकली बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम कोई केमिकल मेथड ही यूज़ करते हैं, इसको फिज़िकल मेथड के ज़रिए सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि कंपाउंड चूँकि केमिकली फॉर्म होते हैं, अगर उनके एलिमेंट्स को वापस ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेकर आना है तो आपने उसको केमिकली ही सेपरेट किया जाता है, उसको फिज़िकली सेपरेट नहीं किया जाता। तो हैंस कंपाउंड कैन नॉट ब्रोकन डाउन बाय सिंपलर फिज़िकल मेथड्स, किसी भी फिज़िकल मेथड से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते।